घड़ी है। आज हम सब लोग इस बहुत सुंदर स्थान पर गजरौला में इस बहुत सुंदर शुभ घड़ी में सत्संग के आयोजन में बैठे हैं। महाशिवरात्रि का दिन है। साथ साथ इस वक्त हमारे देश में आध्यात्मिकता की, धर्म की एक सकारात्मक विचारधारा की लहर दौड़ी हुई है। कलयुग के समय में जहां धीरे धीरे मानवता पतन की तरफ जा रही थी, एक बार फिर से हर एक इंसान के अंदर धर्म को समझने की एक बहुत बड़ा विचारधारा हमारे जीवन का हिस्सा बनी है। और ऐसे में हम और आप कैसे अपने अपने स्तर पर अपने जीवन में गुरु की दया से धर्म का, आध्यात्म का हिस्सा बन सकते हैं, ये बात अगर हम समझ गए तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार जीवन में हो जाएगा। महाराज जी कहा करते थे, जीवन बहुत क्षणिक है, बहुत थोड़ा सा है। आपको लगता होगा कि मेरा जीवन बहुत विशाल है, पर अगर आप औसत उम्र आज के समय में मनुष्य के जीवन की नापने की कोशिश करें, 70-80 वर्ष की उम्र में जहां अमूमन ज्यादातर लोग संसार से शरीर पूरा करके जा रहे हैं, ऐसे में आपके और हमारे पास कितना ही समय है कि हम अपने जीवन का अर्थ ढूंढ सकें। हुजूर कहा करते थे, तुम अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो, एक इंसान अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोकर गुजार देता है, 1/3 हिस्सा आजीविका के लिए नौकरी, काम काज, इस भागदौड़ में निकल जाता है। अगर आपके जीवन को, पूरे जीवन को देखा जाए तो 2/3 हिस्सा तो आपका ऐसे ही निकलना है। 1/3 सोकर निकलना है, 1/3 आपका आजीविका, कारोबार, अपने घर के लिए धन, रुपया, पैसा कमाने में निकलना है। तो जितना भी जीवन की कल्पना आप करते हो, उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही रह गया आपके पास। उसमें भी खाने पीने, व्यवहार करने, दुनिया के 10 काम निपटाने में, एक दिन में अगर किसी के पास 1 घंटा मिल जाए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है जीवन की। हम अपने जीवन में जिस जीवन की कल्पना कर रहे हैं वो बहुत गिनती का है, बहुत गिना चुना, बहुत कम जीवन है जिसको हम अपने जीवन में सही उपयोग में ला सकते हैं। आज के समय में जब हम अपने जीवन को निरंतर 24 घंटे संसार की होड़ में देख रहे हैं, और जब मैं कहता हूं संसार की होड़ में, तो हर एक इंसान की अलग एक संघर्ष मचा हुआ है। जो घर में है, माताएं, बहनें, उन्हें 24 घंटे घर संभालते हुए 10 तरह के लोगों के मनोभाव से जूझना है। किसी ने मेरे बारे में क्या सोचा, क्या कहा, क्यों कहा, फलाना मेरे बारे में बुरा सोच गया, मुझे बुरा बना दिया, बुरा बात कह दी। हम कई बार पूरा दिन ऐसी ऐसी चीजों की चिंताओं में जीवन गुजारते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अभी कल मेरे को एक बहन जी मिली सत्संग में। जब सत्संग समाप्त होने को था तो बड़ा नाराज होके जोर जोर से बोलने लगी, कहने लगी फलाना आदमी मेरे पे चोरी लगाता है। तो मैंने कहा तुमने चोरी करी क्या? कहने लगी मैंने तो चोरी नहीं करी। तो मैंने कहा किसी के लगाने से तुम्हारे ऊपर चोरी कैसे लग गई? चोरी कोई ऐसी चीज है जो लगाई जा सकती है क्या? किसी ने बोला और हम कान के कच्चे निकल गए, और उससे हमारे मन के ऐसे तारों को छेड़ दिया जो बहुत दुखे हुए हैं, जो बहुत आहत है। मन से हम कहीं न कहीं किसी न किसी चीज से बनकर दुखी हैं। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा जीवन ऐसे देखते देखते हाथ से निकल जाएगा।
तुम्हें पता नहीं चलेगा कि किस व्यर्थ की चीजों में उलझ करके तुमने अपना कितना कितना समय उन लोगों की चिंताओं में बर्बाद कर दिया जिसका कोई मोल नहीं था। कोई तुम्हारे बारे में कोई सोचता है, तुम्हारे लिए उसका कोई मोल नहीं था। कोई तुम्हारे बारे में क्या राय रखता है, तुम्हारे को क्या मानता है, क्या बोलता है, इसका कोई मोल नहीं है। पर ऐसी चीजों में हम अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय बर्बाद कर देते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे, आज के समय में जब हमारा जीवन इतनी तेजी से संसार की दौड़ में, दुनिया की होड़ में खर्च हो रहा है, ऐसे में हमारे जीवन में सनातन की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है, हमारे जीवन में आध्यात्म की आवश्यकता है कि हम जीवन को कैसे बचा पाएंगे, अपने जीवन को ऐसे खर्च होने से कैसे बचा पाएंगे जिसका कोई सही मोल निकले। बुजुर्ग कहा करते थे, इस बात को तुम बहुत आसान न मानना। शास्त्रों में, कथाओं में बड़ी सुंदर चर्चा की गई है। कहा जब सतयुग था तो दैत्य और दानव उस स्वर्ग और नर्क में अलग लोकों में रहा करते थे। तो वही दैत्य और दानव एक ही धरती पर आकर रहने लगे। ऋषि वशिष्ठ वो भगवान राम को मांगने आए राजा दशरथ से कि राक्षसों ने बड़ा त्राही त्राही मचा रखी है, ऋषियों को यज्ञ नहीं करने देते, आप भेजिए ताकि इन राक्षसों का नाश हो सके। राक्षस और ऋषि, दानव और दैत्य एक ही धरती पर रहने लगे। द्वापर आया, दानव और दैत्य एक ही घर में रहने लगे। कंस और श्री कृष्ण एक ही परिवार का हिस्सा थे, मामा भांजा थे, एक ही घर का हिस्सा थे और एक ही घर में, उसी में राक्षस पैदा हुआ, उसी में भगवान का जन्म हुआ। और कलयुग ऐसा महायुग है जिसके अंदर दानव और दैत्य एक ही शरीर के अंदर रहते हैं, एक ही काया के अंदर। पलक झपकते अंदर से राक्षस निकलता है, पलक झपकते अंदर से दानव की जगह हमारे अंदर कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति निकल जाती है। किसी को हम प्यार से बरतते हैं, किसी से नफरत करते हैं, किसी की खूब सेवा करते हैं, किसी की सेवा नहीं देखते, किसी का खूब ध्यान रखते हैं, किसी के लिए नफरत भर भर के जीवन में जीते हैं। हुजूर कहा करते थे, कलयुग में भक्ति आसान नहीं होगी, तुम इसे आसान मत मानना। पूजा से किसी समय में, त्रेता में, द्वापर में काम चल सकता होगा, सेवा से किसी समय द्वापर में, त्रेता में काम चल सकता होगा, पर जो कहते हैं कलयुग में सिर्फ इन बाहरी साधनों से तुम्हारे अंदर के दानव नहीं मरेंगे, अंदर के राक्षसों का नाश बाहर की तमाम क्रियाकलापों से नहीं होगा, सिर्फ इनसे तुम्हारा काम नहीं होगा। इसलिए कहा कलयुग में एक नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरस पारा। कलयुग में अगर तुम्हें अपना जीवन बचाना है तो तुम्हें अपने आप को, अपने मन को नाम से जोड़ना होगा। अगर ये मन तुमने नाम से नहीं जोड़ा तो ये मन 24 घंटे संसार में बड़ा बदमाश होकर के घूमता रहेगा। मुझे अक्सर स्वामी जी की कथा याद आती है। स्वामी जी के पास कोई भाई गया, कहने लगा, स्वामी जी बच्चे बड़े शैतान हैं, बात नहीं मानते, घर में बड़ा उदंड रहते हैं, घर वाले बात नहीं मानते, घर के सदस्य बड़ा उल्टा सीधा काम करते हैं। स्वामी जी ने किस्सा सुनाया। स्वामी जी कहने लगे, एक मदारी था, उसके पास बंदर था, बंदर बड़ा उदंड था। एक बार बंदर किसी जो है काम से वो बाहर जा रहा था तो पड़ोसी को देके जाने लगा। कहने लगा, ये बंदर बड़ा कामकाजी बंदर है, जो काम कहोगे वो कराएगा, पर ध्यान रखना इसको जो है कभी भी खाली मत छोड़ना। पड़ोसी ने सोचा कामकाजी बंदर है तो सारे काम निपट जाएंगे हमारे। उसे बड़ा आनंद आया, उसने बंदर लिया, 2-4 काम बताए, बंदर को जरा सी देर नहीं लगी काम निपटाते। अब काम खत्म हो गया, बंदर खाली हो गया। अब खाली बंदर शैतानी करे और घर में बड़ा उदंड मचावे। जितनी चीजें अच्छी करी थी उससे ज्यादा नुकसान हो गया, तोड़ फोड़ मच गई। पड़ोसी बड़ा परेशान, कहने लगा, ये बंदर कैसे ठीक होगा, कामकाजी है तो कितना काम बता देंगे, इतने तो काम ही नहीं संसार में कि हम काम बताते रह सकें। बहुत परेशान हो गया। उसने
बहुत जुगत लगाई, कोई तरीका नहीं मिला। आखिर में किसी विद्वान से पूछा, वो कहने लगे एक काम करो, अपने आंगन में एक बड़ा सा खंबा, एक बड़ी सी बल्ली गाड़ो और इस बंदर को एक काम निरंतर सौंप कर रखो, निरर्थक काम, कि जब तुम्हारा कोई काम ना हो तो इस बल्ली पर तुम्हें ऊपर चढ़ना है और नीचे उतरना है, तब तक करते रहना है जब तक दूसरा काम न बताया जाए। हुजूर कहा करते थे तुम्हारा और हमारा ये जो मन है ये उसी बंधन की तरह है। इस बंदर को, इस राक्षस को, इस दानव को तुम संभालना तो चाहते हो, पर तुम तरीके बाहर के ढूंढते हो, तुम बाहर की चीजें करते हो, पर अंदर बैठे इस राक्षस को तुम लगाम नहीं लगा रहे। ये अंदर बैठा तुम्हारे जीवन, तुम्हारे समाज, तुम्हारे घर में तरह तरह के जहर घोल रहा है। और आज अगर आप सही मायनों में देखें, भक्ति इसलिए भी सार्थक नहीं है क्योंकि हमारा जीवन गृहस्थ वो सदा हुआ नहीं है, हम अपने आप में सधे हुए नहीं है, हम अपने आप में शांत नहीं है, हमें शांत नहीं रहना आता है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज से किसी ने एक बार एक बात पूछी, मैं ये बात आपको आज के परिप्रेक्ष्य में समझा रहा हूं। जब भी किसी सत्संगी को देखो और आपको समझना हो कि वो कितना जुड़ा हुआ है उस प्रभु धारा से, तो उसकी शांति देखना, कितना चुप बैठकर रह सकता है। अगर वो निरर्थक बिना बातों के जबरदस्ती उछल कूद करता रहे तो समझ लेना इसका मन अभी शांत नहीं हुआ, ये अभी भी संसार की हर एक चीज में उलझा हुआ संसार में घूम रहा है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ये बात कहा करते थे, किसी भी प्रभु प्राप्ति योगी की अगर जीवन शैली देखनी हो तो तुम्हें देखना चाहिए कि वो कितना मौन को धारण कर सकता है, कितना अपने जीवन में अपनी इस वाणी को, अपने इस मुंह से निकलने वाली बात को कितना संयम में रख सकता है। अगर आपने अपनी बात को, अपनी जबान से निकलने वाले शब्द को संयम में कर लिया, साधना सीख लिया, तो हुजूर कहा करते थे आपने 50% अपने जीवन के संकट दूर कर लिए। संसार में जितने भी कष्ट हैं इस मुंह के खुलने से ही हैं। अगर आप घर में बैठे हो, कितनी समस्या हो रही हो, अगर मुंह ना खोलते तो परेशानी ना होती। अगर संसार में कितने ही तरह के झंझट हो, जबान न चलाते तो दिक्कत ना होती। अगर मुंह से अपने मन के भाव को बाहर न निकलने देते तो संकट ना आता। पर संसार की ज्यादा से ज्यादा परेशानियां, हुजूर कहा करते थे, तुम्हारे तन और मन से उलझी हुई हैं। संत तुम्हें समझाना चाहता है, तुम आंखें मूंद कर साधना नहीं कर पाओगे, तुम्हें आंखें खोल करके पहले मन को और तन को साधना सीखना पड़ेगा। तो आज के समय में हम और आप जिस गृहस्थ में बैठ करके भक्ति करना चाहते हैं, आप और हम गृहस्थ में ही तो हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास 100 काम ऐसे हैं जो घर से जुड़े हुए हैं। घर में एक भौतिक बाहरी प्रक्रिया है, घर का एक ढांचा है, उसको संभालना है। उस घर में रहने वाले 4, 5, 10 लोग होंगे, उनका ध्यान रखना है। फिर घर की जरूरतों का ध्यान रखना है। फिर वहां पर आने वाले 1010 तरह के खर्चों का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें करते करते तुम अपनी मन की शांति ना खो बैठना, अपने मन को संसार में उलझा करके कहीं ये भूल न कर बैठना कि तुम संसार को चलाने के लिए कुछ कर रहे हो। हुजूर कहा करते थे इसमें सहज हो जाना, ये तुम्हें संत सिखाना चाहता है। तो सबसे पहली चीज जो हमें आज समझनी है, हमारी भक्ति शुरू होगी हमारे इस जीवन से। हमारा ये जीवन जो हमें शांत बनाने के लिए काम करना है, कितनी देर तुम शांति से अपने आप को साध सकते हो। तो इसका एक सबसे सरल तरीका होता है, तुम अपने दिन में 2 समय निकाल करके ध्यान के लिए बैठा करो। ध्यान बैठने में सिर्फ तुम्हें क्या मिलेगा ये आवश्यकता नहीं है, इसकी ही जरूरत नहीं है कि तुमने अंदर में क्या कमाई कर ली। ध्यान एक साधना भी है। जब आप आंखें मूंद करके बैठोगे तो वेद में एक बात कही गई है, अगर आप दृष्टा बन जाओ तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों का इलाज बड़ा आसानी से हो जाएगा। वेद के हर एक मंत्र में एक दृष्टा होता है, एक ऋषि होता है। ऋषि वो जिसने साधना कर ली, दृष्टा वो जिसने बैठ करके उसके लिए साधन किया। दृष्टा कहते हैं देखने वाले को। हम बैठे, हमने किसी चीज को देखा और बिना उस चीज में जबरदस्ती अपना कोई भी सहयोग दिए पहले उस चीज को समझने का प्रयास किया। इस सारी चीजों के पीछे क्या हो रहा है,
हुजूर कहा करते थे, अगर हर दिन के लिए आधे घंटे का समय निकालो और दृष्टा बनो, आंखें मूंद कर बैठ जाओ और देखते रहो मन में क्या हो रहा है। मन हजार चीजें तुम्हें गिनाएगा। घर में ये हो गया, बच्चों ने ये किया, कारोबार ये रहा, रिश्तेदारों ने ये नहीं माना, फलाने ने ये ताना मारा, इसने ये बोला, सब मन में आएगा। तुम बस देखते रहना, और जितना जितना उन चीजों को तुम आंखें बंद करके आधे घंटे के समय देखोगे, उतना ज्यादा तुम अपने मन को ये अभ्यासी बनाओगे कि कैसे ये चीजों में उलझना बंद कर दे। ये चीजों में उलझ करके हर एक चीज का फैसला करना बंद कर दे, हर एक चीज में अधिकारी बनना बंद कर दे, कहां शरणागत आना शुरू हो जाए, कैसे ये उस प्रभु के आगे झुकना शुरू होगा। तो हुजूर कहा करते थे, सबसे पहली चीज की आवश्यकता है कि हमें अपना ध्यान अपने लिए जीवन में विनम्र होने के लिए जीवन जीना शुरू करना है। और इसके लिए मैं हर एक भाई बहन को बड़े प्रेम से कहता हूं, आप अभी गुरु चरणों में आए हो, अभी आपको बहुत कुछ करना है जिससे आप अपने जीवन को जोड़ सको गुरु के साथ। अभी आपको बहुत कुछ करना है जिससे आप अपने आप को साधक बना सको, अपने आप को अंदर से विनम्र बना सको, अपने अंदर को टटोल सको। और इसके लिए आपके दो तरह के अभ्यास बड़े जरूरी हैं। पहला अभ्यास मौन में बैठना, यानी हर रोज आधा घंटा निकालो। ध्यान बने नहीं बने ये अलग विषय है, बस उस जगह तुम्हें बैठ करके सिमरन करते हुए जो भी हो देखना है। उस देखते देखते तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि तुम हर एक चीज में उलझना बंद कर दोगे, पर उसके लिए तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो तुम्हें बहुत जरूरी है करना, वो ये कि तुम्हें अपने जीवन में बाहर की होड़ को समाप्त करना पड़ेगा। अंदर की होड़ हो गई मन का उछलना, बाहर की होड़ हो गई संसार की तमाम चीजों में आगे बढ़ने के लिए दूसरे को पीछे ढकेलने की स्वभाव करना। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही है अपने ध्यान साधना के विषय में। उन्होंने एक डायरी बनाई और डायरी में उन्होंने अपने जीवन के पवित्रता के कॉलम में एक बात लिखी। उन्होंने कहा, छल कपट ये दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान को अपने ही आप से सच्चा नहीं होने देंगी। आप अपने मन से प्रभु को कहोगे, हे प्रभु मुझे दर्शन दो, और मन में छल रहेगा कि मुझे सबसे ज्यादा मिले, मुझे सबसे ज्यादा प्राप्त हो, मुझे दूसरों से जल्दी चीजें मिल जाएं। और ये जो होड़ है आपकी, ये आपको संसार में कहीं जल्दी नहीं पहुंचने देगी। मैं इस चीज को हर रोज बहुत से प्रेमी भाई बहनों में देखता हूं। बहुत से लोग मुझसे मिलने आते हैं, होड़ रहती है कैसे हम फटाफट मिले और फटाफट हमारा काम समाप्त हो, कैसे हम जल्दी से जल्दी लाइन में आगे पहुंच जाए, कैसे हम दूसरे को धकेल करके आगे पहुंच जाएं। ये जो होड़ है ये आपको प्रभु से कुछ पाने नहीं देगी। आप अपने जीवन में जब दूसरे को मौका देते हो, जब आप अपना थोड़ा सा सुख छोड़ करके दूसरे के दुख में उसकी मदद करते हो, हुजूर कहा करते थे, तब आपका बाहरी का स्वभाव बदलना शुरू होता है। गोस्वामी जी ने इस बात को कहा है, कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अगर तुम्हें किसी दूसरे का थोड़ा सा भला करने का जीवन में अवसर मिले, आप लाइन में खड़े हो, कोई जा रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग, कोई दुखी, कोई परेशान बीमार, आपको लगे इसको पहले जाना चाहिए, आपने अपनी जगह छोड़ दी, आपने कहा भाई पहले तुम दर्शन करो। आप लंगर छकने जा रहे हो, कोई बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा है, आपने पहले उसको मौका दे दिया कि पहले तुम भोजन करो। आप कहीं जाना चाहते हो, दूसरा आदमी दुखी लग रहा है, आपने बिना ये सोचे परिणाम क्या होगा, आप उसके लिए थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करो। हुजूर कहा करते थे कि जिसने परहित का ध्यान रखा जीवन में, उससे वो प्रभु राजी हो जाता है। इसलिए हमारे और आपके लिए सेवा सिर्फ इतनी नहीं है कि सत्संग के दिन आपने क्या किया। हमारे और आपके लिए सेवा ये है कि हम अपने जीवन में होड़ को कैसे समाप्त करेंगे। हम जल्दी भाग करके कुछ ज्यादा नहीं पाएंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। महाराज जी एक बात कहा करते थे, उस बात को आज के समय में आपको और हमको अपने दिल में बिठाने की आवश्यकता है। महाराज जी कहा करते थे, राई बढ़े न तिल घटे जो लिखिया करता। तुम्हारे जीवन में विधाता ने हर एक चीज तुम्हें जो पानी निश्चित लिखी है वो मिलनी तय है। तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, एक समय पर होगी। तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, एक समय पर पढ़ लिख जाएंगे। तुम्हारे बच्चे अभी किसी काम में अभी वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो, एक समय आएगा।
उस समय को तुम तेजी से नहीं दौड़ा सकते। तुम अपने बच्चों को जो 2 साल के हैं खींच करके 10 फुट लंबा नहीं कर सकते। हर एक चीज का समय है, हर एक चीज अपने समय से होगी। उस समय को तुम दौड़ा नहीं पाओगे, उस समय को भगाने की जरूरत नहीं है। हुजूर कहा करते थे, बहुत से भाई बहन इस होड़ में हैं कि हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। कई बार तो मैं माताओं बहनों भाइयों को देखता हूं, बच्चों पर बड़ा जोर करते हैं कि वो छोटा सा बच्चा नहीं पढ़ रहा। मैं कहता हूं उनका बचपना आपको अभी उसका आनंद लेना चाहिए। अभी जो बच्चा आपके पास है वो आपका है। 16-17 साल के बाद जब वो वयस्क हो जाएगा, जब वो अपने जीवन में उस तरफ कदम रख देगा जब उसे जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तो वो बच्चा नहीं रह जाएगा। वो आनंद आप नहीं ले पाओगे। वो जो आपको प्रभु ने दिया वो आप जल्दी से खत्म करना चाहते हो, उसको तेजी से आप बढ़ाना चाहते हो कि वो अभी से वो समय समाप्त कर दे। वो समय आप प्रारब्ध से ज्यादा उसको बढ़ा नहीं पाओगे। इसलिए स्वामी जी महाराज, इसलिए महाराज जी एक बात कहा करते थे, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, प्रभु ने तुम्हें जन्म देने से पहले प्रारब्ध बनाया। तुम्हारे जन्म जीने से पहले उसने तुम्हारे जीवन में कहां पहुंचना लिखा है लिख दिया। तुम कहां जाकर के क्या करोगे सब पहले से निश्चित है। तुम्हारे जीवन में सुख आएंगे दुख आएंगे निश्चित है। जो तुम्हारे सिंचित और क्रियमान कर्म है वो सिर्फ एक चीज के लिए है, तुम कैसे शरणागत हो पाते हो और कैसे तुम संसार के दुख और सुख को अपने जीवन में लेते हो। एक बच्चा है, उसको चोट लगी, किसी ने कहा इंजेक्शन लगना है, वो इंजेक्शन लगने के लिए डॉक्टर के पास गया। नए कर्म का सिर्फ इतना तात्पर्य है, अगर उस बच्चे को आप अकेले कह दो कि इंजेक्शन लगवाए तो वो जोर जोर से चीखेगा, चिल्लाएगा, इंजेक्शन लगने में 1000 आनाकानी करेगा। नया कर्म सिर्फ इतना है कि अगर वो माता के गोद में है, वात्सल्य में है, तो माता उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगी और वही इंजेक्शन वो बिना चीख चिल्लाए बड़े प्यार से चुपचाप लगवा लेगा, बड़े आराम से उस कष्ट को भोग लेगा और उस कष्ट से उसको उतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। महाराज जी कहा करते थे, अगर आप ये बात समझ गए हो तो आपकी होड़ समाप्त हो जानी चाहिए, आपका संसार में भाग दौड़ समाप्त हो जानी चाहिए। हमारी किसी से होड़ नहीं है। हर एक इंसान जैसा है, जहां है उपयुक्त जगह है, जहां जिस जगह परमात्मा ने जिसे बिठाया है उसे वहीं होना चाहिए, वो वहीं है, उससे अलग नहीं है। इसलिए हमें बस ये बात स्वीकार करनी है कि हम जिस दिन उस प्रभु का स्वामित्व स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ होगा जीवन में वो हमारे गुरु की रजा में होगा, अच्छा होगा उसकी मर्जी, अच्छा नहीं होगा वो भी कोई कर्म हमारे लिए उपयुक्त होगा, जरूरी होगा और हमें उसे हंस के काटना आना चाहिए। हमें उसको अपने जीवन में अच्छे कर्म करके जीवन को निभाना आना चाहिए। तो सिर्फ एक बात हमें आज के समय में समझनी है, एक बहुत तेजी से धर्म का, आध्यात्म का फिर से लहर दौड़ रही है, पर इस दौड़ती हुई लहर में जो सही जगह लगा रहेगा उसी के जीवन में सही चीजों का सही समावेश होगा। तो 2 चीजें आप अपने सत्संगी होने के नाते अपने जीवन में मूलभूत बना लीजिए। पहली चीज, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है। अगर हमारे साथ किसी का भला हो सके, हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, किसी के जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, किसी के घर में कुछ सुख ला सकें, तो ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए स्वामी जी कहा करते थे, इसको घर से शुरू करो। अपने परिवार को ऐसे स्नेह करो जैसे परमात्मा ने तुम्हारे लिए खास चुन करके तुम्हारे लिए ऐसे लोग भेजे हैं जिनके साथ तुम अपने जीवन का सबसे उत्तम कर्म निभा सकते हो। तुम्हें परिवार को जो दिया है उसको बहुत स्नेह से रखना है, माता पिता को बड़ा स्नेह से रखना है, पति पत्नी को बड़ा प्रेम भाव से रखना है, बच्चों के साथ बड़ा प्रेम भाव और बिना होड़ के रहना है, उनके साथ बड़ा प्रेम और वात्सल्य से रहना है। जितना आप उन्हें अपना अच्छा समय दोगे उतना अच्छा आपके जीवन में आपके हर एक कर्म नया विधान लिखेंगे। तो पहली चीज ये कि आपके जीवन में एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने, खुशी लाने का भाव होना चाहिए। और हुजूर कहते दूसरी बात ध्यान रखना, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा ना मिल जाए तुम्हारे होने से। तुम अगर किसी को धक्का मारोगे पीड़ा होगी, तुम अगर किसी को पीछे छोड़ोगे पीड़ा होगी, किसी को दर्द में देखकर आगे बढ़ जाओगे उसको पीड़ा होगी। मैं आपको 2 ऐसी छोटी छोटी घटनाएं सुनाता हूं, आपको आश्चर्य होगा
कैसे छोटी सी चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। लखनऊ का जिक्र है, एक सत्संगी भाई हमारे, वो जो है बाराबंकी से लखनऊ आ रहे थे। रास्ते में बड़ी भीड़ देखी, एक किनारे एक मोटरसाइकिल वाला किसी को तेजी से चोट मारकर चला गया। उन्होंने देखा, वो उतरे अपनी गाड़ी से तो देखा काफी चोट लगी थी। अब उनको कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो उतर करके किसी की मदद करते। हम में से बहुत से लोग ऐसी चीजें अनदेखी करके चले जाते हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं थी, पर उन्होंने देखा चोट बहुत है, उन्होंने अपना कर्तव्य समझा, उसको ले करके अस्पताल तक गए और उसकी मदद हुई। जब मदद हुई तो वो भाई बहुत दिनों तक उनको ढूंढता रहा जिसको चोट लगी थी। आखिर में कई दिनों बाद वो सत्संगी मिले, बहुत उसने शुक्राना अदा किया, बाद में नाम लेकर के सत्संगी हो गया। अब आप देखिए, किसी एक छोटे से अच्छे कर्म भाव से किसी के जीवन में कितना बड़ा चमत्कार होना लिखा था, ये चीज आप अपने आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। आप संसार में कोई अच्छा कर्म करेंगे, वो अच्छा कर्म किसी के जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाएगा, आपको कितनी सुख शांति मिलेगी, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहीं मैं आपको दूसरा एक यही उदाहरण सुनाता हूं, ये भी आंखों देखा उदाहरण है। एक भाई, वो अपनी पत्नी के साथ कहीं टहलने गए, पत्नी थोड़ा पीछे रह गई, भाई टहलते टहलते आगे निकल गए, तो जो है पीछे से एक दुर्घटना घटी, जोर से आवाज आई, अचानक भीड़ लगी। भाई ने पीछे पलट कर देखा, कहने लगे होगा कोई, हमें क्या लेना देना, वो आगे निकल गए। पर बाद में पता चला अपनी ही पत्नी को चोट लगी थी, अपनी ही पत्नी तकलीफ में थी। जब बाद में लौट कर आए तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने उसी वक्त ये कदम क्यों नहीं उठाया। हालांकि बाद में हजारों रुपया लगा, बहुत कष्ट हुआ, परेशानी हुई, तकलीफ हुई, बहुत दुख में भी रहे, पर ये बार बार मन में कहते रहे, जब मैंने पीछे पलटकर देखा था तब मैंने किसी का कष्ट निवारण करने का क्यों नहीं सोचा। हो सकता है वो पराया व्यक्ति होता, पर दुर्भाग्य से वो अपना ही घर का सदस्य था, वो तो मुझे और ज्यादा पीड़ा मिली। पर जो है, अगर मैंने किसी पराये को ये मान करके उसका दुख दर्द हरने की कोशिश की होती कि वो और मैं तो एक ही हैं, तो आज मुझे अपने ही घर में कष्ट नहीं सहना पड़ता। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप किसी की मदद करेंगे आपको आश्चर्य होगा। आप संसार में, समय में, संसार के किसी ऐसे कष्ट में ऐसी जगह होंगे जहां उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि कौन मदद करे, और वहां उस परमात्मा का भेजा कोई आपकी मदद करने आ जाएगा। आपकी अच्छाई के बदले कोई आपको अच्छाई करने आ जाएगा, आपके अच्छे होने के बदले कोई आपको अच्छा करने आ जाएगा। तो आपको अपने जीवन में इस भाव को समझना है। हमारे जीवन में सनातन यही सिखाता है। सनातन कहता है स्वार्थी ना रहो, हमेशा दूसरे के साथ दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहो। अगर तुम्हारा भाई कहीं पीड़ित है, तुम्हारे साथ कोई दुख में है, दर्द में है, तकलीफ में है, अगर वो धर्म पर्यंत अपने जीवन को जी रहा है तो तुम उसका कुछ ध्यान रखने की कोशिश करना। धन से ना कर सको, वचन से करना, मीठी बोली बोलना। अगर किसी की मीठी बोली ना बोल सको तो कम से कम उसका थोड़ा सहारा बनने की कोशिश करना, थोड़ा सा सहयोग करने की कोशिश करना। तो आज के समय में, इस कलयुग में, जहां हम सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, जहां अपने फायदे के अलावा हमारा किसी और की तरफ ध्यान जाने को तैयार नहीं है, हमें बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना है। कैसे हम अपने अंदर की मनुष्यता को, मानवता को फिर से उभारेंगे। इसलिए स्वामी जी एक ही बात कहते हैं, मानव सेवा प्रभु भक्ति है। अगर मानव मानव की सेवा करे, अगर मानव दूसरे को कष्ट में देखकर उसकी पीड़ा मिटाने की कोशिश करे, अगर आप दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो, तो आपके जीवन में वो प्रभु आपके काम पूरे करने की कोशिश करता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और मैं कहता हूं इसकी शुरुआत अपने घर से करो। अपने घर में सबसे स्नेह से रहो। इतना सुंदर घर होना चाहिए, इतना सुंदर हमारा परिवार होना चाहिए कि अगर कोई नया व्यक्ति आए तो वो इस चमत्कार को देखे कि हाँ, सब भगवत भक्ति करने वाले हैं, सब प्रभु प्रेम में लगे हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। राजस्थान का जिक्र है। स्वामी जी की कृपा से एक सत्संगी भाई जो पूरे नास्तिक थे, उन्हें जो है इंजीनियरिंग में जॉब लगी। एक बार श्रीनगर स्वामी जी गए सत्संग करने, तो उन्हीं के विभाग के किसी व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी आ रहे हैं हमारे सत्संग में, चलो। तो बड़ा नास्तिक था, कहता था स्वामी जी क्या कहेंगे।
अब स्वामी जी की बड़ी बात का खंडन किया उसने, पर जो है सत्संगी कहने लगा तुम आ जाना एक बार, स्वामी जी से मिल लेना। अब वो मिलने आया स्वामी जी से पूरा नास्तिक भाव में कि ये क्या बता देंगे मुझे। जब स्वामी जी के पास गया तो स्वामी जी से उसने कुछ नहीं पूछा, पर स्वामी जी कहने लगे कि भाई तुम थोड़ा ध्यान रखना, तुम बड़े अच्छे विचार के व्यक्ति हो, अगर तुम अच्छे काम करोगे तभी जीवन अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत कष्ट आ सकता है। पर जो है उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया, घर गया, नास्तिक था, कहाँ किसी को पूजना। पर उसने देखा कुछ दिनों बाद बहुत बड़ा संकट आया और उसका ध्यान स्वामी जी की तरफ गया कि स्वामी जी ने ऐसा बोला था। जब ध्यान आया, थोड़ा सा भाव जगा, बहुत बड़ा कष्ट था, विभागी, बहुत बड़ा कुछ ऐसी संकट थी। वो जब बहुत उसको याद बनी रही तो वो संकट जब टल गया तो उसके मन में भाव जगा कि हो ना हो, चाहे ये भगवान को ना जानते हो पर कुछ तो बात है, एक बार सत्संग में जाना चाहिए। अगले दिन वो जब स्वामी जी कभी अजमेर आए तो अजमेर में सत्संग सुनने गया। जब सत्संग सुना तो उसको सेवा में भाव लगा कि सेवा करनी चाहिए। अब सेवा करते करते उसके मन में आया कि जितने भी लोग दूर से आते हैं उनको अगर सत्संग में आए तो उनकी सुविधा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। कोई कष्ट में आ रहा है, थका हुआ, तो पानी मिल जाए, कोई दूर से आ रहा है तो बैठने की जगह मिल जाए, कोई पानी पी रहा है तो सूखे मुंह पानी ना पिए, थोड़ा सा मीठे का इंतजाम कर दे। ऐसी बातें सोच सोच करके वो सेवा में लग गया और भाव ऐसा बना कि सत्संग से ज़्यादा सेवा में लगा रहता था। जब उसकी शादी हुई तो शादी होने के बाद सारे परिवार नाम दान सत्संग से जुड़ गए। धीरे धीरे वो लोग ऐसे हो गए कि वो सारा परिवार सारी संगत की सेवा में लगा रहता था। और एक समय ऐसा भी आया कि उनके यहाँ जब बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, भंडारे हुए, तो लोगों ने खुद इस चीज़ का साक्षी बनकर देखा कि उन्होंने अपने सुख के आगे, अपने आराम के आगे संगत का आराम रखा। पर हुजूर कहा करते थे इसकी शुरुआत का बीज कहाँ से पड़ा। अगर आप इस कथा को, इस घटनाक्रम को शुरू से देखो, आप पाओगे किसी के अंदर उस गुरु शक्ति का आभार प्रकट हुआ और मन में एक भाव पैदा हुआ कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं तो मेरे जीवन में मेरा सामर्थ्य, मेरी श्रद्धा पूरी हो जाएगी, किसी का दुख हर सकूं। तो जब भी आप अपने जीवन में अपने से आगे किसी को देखोगे तो आपके जीवन में आप सनातन को ऊंचा करोगे, अपने धर्म परिपाटी को ऊंचा करोगे। और जो कहा करते थे, एक बात ध्यान रखना, भारत में सिर्फ हिंदू ही हैं जो दूसरों के लिए अपना सुख त्याग कर सकते हैं। संसार में मैं 10 साल बाहर रह आया, कोई किसी को पानी पिलाने को राजी नहीं है। मैं 10 साल बाहर रह के देख चुका हूँ, कोई ऐसा नहीं है जिसके घर के दरवाजे पे आप खड़े हो, आप कहो मेरे होठ सूख रहे हैं, पानी मिल जाए, तो वो आपको पानी पिलाए। वो कहेगा भैया सामने चले जाओ, सामने कहीं पानी मिल जाएगा तुम्हें। ऐसा सिर्फ भारत के लोग कर सकते हैं, जो अपने सुख से ज़्यादा दूसरे के सुख का ध्यान रखते हैं, जो अपनी तकलीफ को दूसरे के सुख से सजा देना चाहते हैं, जो अपने लिए कम सोचते हैं, जो दूसरों के लिए ज़्यादा करना चाहते हैं। तो जो कहा करते थे, सनातन की बड़ी ऊंची परंपरा हमारी रही है। हमने हमेशा अपना कम सोचा है, हमने हमेशा अपने परिवार का, अपने प्रियजनों का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने धर्म का ज़्यादा सोचा है। तो ये तभी संभव है जब आपकी होड़ कुछ कम होगी, अंदर की होड़, बाहर की होड़। इसको आप एक छोटी सी बात से स्वीकार कर लो, जो जो ईश्वर ने आपके लिए लिखा है वो मिलेगा, और जो आपको नहीं मिलना लिखा वो आप किसी बाबा के पास चले जाओ, किसी तंत्र मंत्र वाले के पास चले जाओ, किसी गुरु गद्दी महंती के पास चले जाओ, वो आपको एक लेश मात्र आपके भाग्य से ज़्यादा नहीं दे सकता है। तो ऐसी दौड़ भाग मत करना जिसमें संकट ज़्यादा रहे, जीवन हाथ से निकल जाए, आखिरी समय सामने आ जाए और तुम कहो भैया जी सही कहते थे, उस वक्त मान लिया होता तो अच्छा रहता। तो आपके जीवन में आपको बड़ा सुंदर अवसर मिला है, आपको बस इस समय इसका ध्यान रख लेना है। तो इस चीज़ का एक बड़ा सुंदर प्रयोजन ये है कि सेवा आपके जीवन का, प्रेम भाव आपके जीवन का, दूसरे का हित आपके जीवन का एक बड़ा ऊंचा लक्ष्य रहना चाहिए। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं, और इसी छोटे से प्रयास को करने के लिए अभी कुछ ही दिनों से सनातन जागृति एक यात्रा हम लोगों ने शुरू की है। दूर दूर तक हम कोशिश करते हैं कि सभी भाई बहनों तक हम जाएं,
पर उसका एक छोटा सा मैं आपको प्रारूप बता दूं ताकि आप लोग होड़ में ना रहें। इसमें भी होड़ लगी हुई है। देखिए, बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि भैया जी जिस दिन सत्संग करें उस दिन हमारे घर भी आ जाए, पर ये व्यवस्था सत्संग के दिन होना संभव नहीं है। अभी मार्च तक का मैंने छूट दी थी, जिन लोगों को वचन दे चुके हैं उनके यहाँ जाना सत्संग के दिन हो सके, पर मार्च समाप्त होने पर हो है, तारीखें सब लग चुकी हैं। तो इस बीच में इस यात्रा का जो भी आप लाभ उठाना चाहते हैं उसका मैं एक छोटा सा प्रारूप आपको बता दूं। सत्संग के दिन हम प्रयास करेंगे ये रैली, ये यात्रा ना हो, क्योंकि सत्संग का दिन आप सबका है। जो भाई बहन सत्संग के दिन आए, जो सेवा में आए, जिन्होंने आकर व्यवस्थाएं देखी, जो दूर से संगत आ रही है दर्शन करने के लिए, थोड़ी देर पास बैठने के लिए, उसका समय न खर्च हो, उसका समय न बर्बाद हो। तो हम मार्च के बाद सत्संग के दिन कोई भी घर जाने की यात्रा का कार्यक्रम नहीं करेंगे, पर उसके लिए अलग से दिन निश्चित होंगे। उस पूरे दिन, जिस दिन निश्चित होंगे, उस दिन पहले से ही प्रयास रहेगा कि जितने भी क्षेत्र के प्रमुख हैं, सत्संग इंचार्ज हैं, डीजी महोदय हैं, वो पहले से ही पूरे यात्रा का, पूरे गांव-गांव जाने का खाका बना ले, और जितने एक दिन में कार्यक्रम हो सके आराम से उसको सूचीबद्ध करके वो करने की कोशिश करेंगे। और जो हो पाए, जो नहीं हो पाए उनको अगले दिन के लिए तैयारी रखेंगे, अगले यात्रा के लिए तैयारी रखेंगे। तो ये आराम से कार्यक्रम चलता रहेगा। इसीलिए आप बिल्कुल होड़ में ना रहें। इंतज़ार का फल बड़ा मीठा होता है। अगर आप इंतज़ार करेंगे तो आपको खूब आनंद मिलेगा, और अगर आप इंतज़ार नहीं करेंगे, अभी कल ही मुझे एक भाई मिले, मैं उनकी छोटी सी बात आपको बताऊं। हम कल एक घर गए तो उन्होंने देखा देखी कि भाई 10 लोगों के घर जा रहे हैं, हमारे घर भी आ जाते भैया जी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने क्या तैयारी की? कहने लगे भैया जी तैयारी तो अभी कर देंगे, फल ही तो लाने हैं। मैंने कहा तैयारी का मतलब है कितना इंतज़ार किया। जब तुम्हें पता चला कि भैया जी गांव में आएंगे तो उस दिन से लोग इंतज़ार करते हैं, उस दिन से वो राह देखते हैं। वो इंतज़ार का फल बड़ा मीठा है, वो इंतज़ार का फल बड़ा पवित्र है। आपने उस क्षण से याद बनानी शुरू की, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं इसे बुलाऊँगा, वो बुलाऊँगा, वो फल बड़ा मीठा है। आपने देखा देखी होड़ में कि इस घर गए, उस घर गए, आपने सोचा हमारे घर में आ जाएं, कदम रख दें, वो पैर रखने का इतना महत्व नहीं है। वहाँ पर जो आपने प्रेम भाव, इंतज़ार, बहुत प्रतीक्षा में अपने जीवन में गुरु की याद बना के रखी, वो प्रतीक्षा आपके जीवन में अमृत है। वो अपने जीवन में उस याद से अपने मन को जोड़े रखना, वो आपके जीवन में अमृत है। तो होड़ में नहीं रहना है कि इस घर गए, उस घर गए, तो बीच में हमारा भी घर हो जाए। अगर हमारे घर का दिन नहीं निश्चित हुआ तो फिर वो नहीं करेंगे। वो तब करेंगे जब इंतज़ार के बाद हमें वो समय मिलेगा, जब पूरी प्रतीक्षा के बाद हमें वो समय मिलेगा। तो ये यात्रा तभी सफल होगी जब पूरी याद के साथ आप, पूरे प्रेम भाव के साथ आप गुरु को अपने घर बुलाने के लिए अपना पूरा मन बनाएंगे और होड़ पीछे छोड़कर त्याग को सामने रखेंगे। तो बहुत सुंदर एक प्रयास है। हर जन जन में, हर प्रेमी भाई बहन में, हर सत्संगी भाई बहन में, हर हिंदू में फिर से एक दूसरे के लिए मजबूती, एक दूसरे के लिए सामर्थ्यता लाने का एक बड़ा सुंदर प्रयास है। आप एक दूसरे की मजबूरी और तकलीफ में एक दूसरे के साथ खड़े रह सको, एक दूसरे के साथ आप ढांढस बंधा करके उसके साथ खड़े रह सको। उस वक्त ये ना पूछो तुम्हारी जाति क्या है, उस वक्त ये ना पूछो तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन से धर्म के हो। बस तुम्हारे लिए इतना काफ़ी होना चाहिए कि ये धर्म के रास्ते पर है, ये ईश्वर को मानता है, इसकी प्रेम और भाव में आस्था है। अगर उसको तकलीफ होगी तो मैं भी उसका साथ दूंगा, अगर उसको कष्ट होगा तो मैं उसका साथ दूंगा। तो जब तक हमारे मन में ये प्रेम भावना उपजे, तब तक हम सबको, सभी भाई बहनों को लग करके इस यात्रा में सहयोग देना है। तो सभी भाई बहन जब भी आगे ऐसा मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के कार्यक्रमों में सहयोग देंगे। अपने डीजी महोदय का, अपने सत्संग प्रमुख का, अपने क्षेत्र के जितने भी सेवादार भाई बहन नियुक्त होंगे उनका पूरा साथ देंगे कि इस तरह की यात्राओं में वो भी भाग ले सकें, वो भी अपना सहयोग दे सकें, अपना जुड़ाव दे सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इतनी सुंदर कार्यक्रम व्यवस्था के लिए। गजरौला का इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ। आज भी बिठौरा कला में बहुत से घरों में जाने का सौभाग्य मिला।
बहुत से भाई बहन रहे होंगे जो कहते होंगे हमारे यहाँ नहीं जा पाए, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इंतज़ार कर रहे होंगे। पर जितना आप आगे के लिए अपना मन पक्का रखोगे उतना जल्दी आपका काम बनता रहेगा। तो एक बार फिर से बहुत बहुत आभार आप सभी का। अब आज का कार्यक्रम समाप्त है। मैं एक दो सूचनाएं आपको दे दूं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। मार्च का महीना होली का महीना है और हमारे हिंदू भाई बहनों में होली एक बहुत बहुत महान पर्व है। होली भेदभाव मिटाने का, एक रंग हो जाने का पर्व है। कभी आपने देखा है होली में जब भाई बहन होली में रंग खेलते हैं तो आप पहचान नहीं सकते कौन क्या है। अगर चार भूत बन के खड़े हों आप पहचान नहीं पाएंगे कौन क्या है, पर उनका रंग एक है, प्रेम का रंग। सब आपस में मिले जुले हैं, कोई एक दूसरे की बात लिए जो है कोई बैर विरोध नहीं है। पुरानी लोग दुश्मनी भूल जाते हैं, पुरानी लोग ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं। घर में कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, होली के बाद लोग नया जीवन शुरू करते हैं। होली एक ऐसा सुंदर परिपाटी का हमारे हिंदुओं में रिवाज है। तो होली का ये महान पर्व वैसे तो 14 मार्च का है, पर भोजीपुरा आश्रम में और लखनऊ में 2 स्थानों पर ये मनाई जाएगी। 14 मार्च को तो होली है ही, पर 11 और 12 मार्च को भोजीपुरा आश्रम में होली का पर्व मनाया जाएगा। 12 तारीख को सत्संग की व्यवस्था है। 11 तारीख की शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जो गांव में होली गाई जाती थी बड़े प्रेम से होलिका के रूप में। तो वो 11 की शाम से कार्यक्रम शुरू होगा और 12 को सत्संग के बाद वो कार्यक्रम धीरे से समाप्त होगा। तो ये भोजीपुरा आश्रम का सत्संग है, होली का पर्व है 11 और 12 मार्च का। तो सभी भाई बहन आमंत्रित हैं, सभी आएँ, सभी होली में गुरु के साथ जुड़ करके, प्रेम से रंग करके, फिर से इस प्रेम भावना के साथ जुड़कर होली के पर्व को मनाएं। जो भाई बहन लखनऊ में किसी को जानते होंगे, लखनऊ में ये जो कार्यक्रम है ये 13 तारीख को होना है। 13 मार्च को ये कार्यक्रम लखनऊ में होगा। तो जो भी भाई बहन लखनऊ के होंगे या वहाँ किसी को जानते होंगे उनको सूचना करेंगे। होली का कार्यक्रम लखनऊ में 13 मार्च को सुबह 10 बजे से। तो ये होली के 2 दिन के कार्यक्रम हैं भोजीपुरा, बरेली में और लखनऊ में। जहाँ जहाँ जिसको भी सूचना करना चाहें सबको सूचना करें और इस कार्यक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाई बहन लाभ उठा सकें। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अभी आज सत्संग के बाद हमें बहुत दूर जाना है, तो जो भाई बहन नहीं मिले हैं वो पहले मिल लेंगे, जो मिल चुके हैं वो दूसरे को मौका देंगे। जैसा कि आज सत्संग में कहा भी गया कि पहले दूसरे को अवसर दें, जो मिल चुके हैं वो संतोष करेंगे, जो नहीं मिले उनको अवसर देंगे वो पहले मिल सकें। बाकी भाई बहन लंगर प्रसाद भोजन की व्यवस्था में अपना सहयोग देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे।